अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, 9th क्लास है, कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम। ठीक है बेटा। तो हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अगर हम नेटवर्क की बात करें, सबसे पहले नेटवर्क की बात करते हैं, तो जिसमें हमारे पास डिवाइसेस जब इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ तो एक नेटवर्क बनाती हैं। जब डिफरेंट चीजें आपस में कनेक्ट हों, जरूरी नहीं वो डिवाइसेस हो, कोई भी चीज आपस में जब कनेक्ट हो, इंसान हो, ताल्लुक बने तो इसको नेटवर्क बोलते हैं, या कोई और चीजें आपस में मिले तो हम बोलते हैं इसको नेटवर्क। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि व्हेन द डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस या डिजिटल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड मेक अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। बात समझ आ गई? तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ लिंक्ड डिवाइसेस। वही बात आ गई कि जितनी भी हमारे पास लिंक डिवाइसेस होती हैं वो और कंप्यूटर्स डेट में एक्सचेंज डाटा, जिनका काम डाटा को एक्सचेंज करना, यानी कि सेंड करना रिसीवर को, और रिसीवर जब सेंडर बन जाए और वो दोबारा डाटा सेंड करे, यानी कि कम्युनिकेशन हो बिटवीन टू डिवाइसेस, वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करें एंड ऑपरेट टुगेदर। नेटवर्क कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल, कहता है कि एक नेटवर्क जो होता है उसकी रेंज छोटी भी हो सकती है और उसकी रेंज बड़ी भी हो सकती है। अगर रेंज छोटी होगी तो इसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, और अगर हमारे पास बेटा क्या होगी, रेंज बड़ी होगी, तो इसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं वो लिंक्ड हो सकती हैं एक छोटे लेवल पे भी, और जो हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस हैं ये लिंक्ड हो सकती हैं बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि ग्लोबली भी कनेक्टेड हो सकती हैं। देखें अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहता है कंप्यूटर नेटवर्क कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल, स्मॉल का मतलब है लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, टू लार्ज एरिया नेटवर्क यानी कि वैन इंक्लूडिंग इंटरनेट। अब देखो ना, इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है, ग्लोबली कनेक्टेड करता है। आप पाकिस्तान में बैठे किसी को चाइना मैसेज कर सकते हो, यूएसए मैसेज कर सकते हो, यूके मैसेज कर सकते हो, ईरान, अफगानिस्तान, जो भी आपका जानने वाला कहीं पे भी बैठा हुआ, तो आप यहां से क्लिक के ऊपर आपका मैसेज क्या है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ये काम हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब बेटा बेटा बेसिकली हम प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से सिंपल और प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोड क्या होता है हमारे पास। बेटा नोड आप किसी डिवाइस को भी बोलते हैं, कंप्यूटर को भी बोलते हैं। अगर मैं और आसान कर दूं तो किसी डिजिटल डिजिटल डिवाइस को भी आप नोड बोलते हैं। डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू नेटवर्क, कहता है जब आपके पास डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाएं किसके साथ है, नेटवर्क के साथ, सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड प्रिंटर। जैसे हमारे पास कंप्यूटर हो सकते हैं, स्मार्टफोन हो सकता है और प्रिंटर हो सकता है। उसके बाद लिंक्स की बात करते हैं। लिंक्स क्या होता है, कहता था कनेक्शन बिटवीन नोड्स, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टेड है, जो वायर के साथ या वायरलेस है या एथरनेट केबल है या कोई भी चीज हो सकती है, जब दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन हो जाए और वो कम्युनिकेशन करना शुरू हो जाए तो वो कनेक्शन जो है वो लिंक क्रिएट करता है। ठीक है जी, विच कैन बी वायर्ड लाइक एथरनेट केबल या वायरलेस या वाईफाई आपके पास हो सकता है। यहाँ पे एक डिड यू नो दिया होता है, कहता है जो इंटरनेट है ना ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास कौन सा है बेटा, इंटरनेट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है हमारे पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बुलाते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास स्विचेस आ जाएंगे। देखें स्विच और राउटर में डिफरेंस देख लें। जो आपके पास स्विच होता है ना, ये डिफरेंट डिवाइसेस यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, दैट इज स्विच। और अगर मैं राउटर की बात करूं तो एक राउटर जो होता है ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टेड करता है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क जब डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये उनकी कम्युनिकेशन को सेम कर देता है, कनेक्ट कर देता है डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ। और मल्टीपल कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो स्विच कहलाते हैं। राउटर और स्विच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं, डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स विद इन अ नेटवर्क टू फॉरवर्ड डाटा। डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए जब हम मल्टीपल नोड्स को
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हैं तो ये स्विच कहलाता है। डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड विद डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड राउटर। जब डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ एट अ डिफरेंट नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा, पहले हमने देखे हैं कंपोनेंट्स, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले आ जाएगा रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में आपके पास क्या आता है, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ करता है, समझाता हूं मैं आपको, डिफरेंट रिसोर्सेज। अच्छा, ये सबसे इसमें जो मेजर चीज है ना, ये आपकी कॉस्ट को बचाता है, पैसे को बचाता है। देखिए ये सबसे मेजर एलिमेंट होता है हमारे पास। सपोज करें अगर मैंने एक कंप्यूटर लगाया तो उसके साथ एक प्रिंटर कनेक्ट किया और एक स्कैनर लगाया, तो इसका मतलब मुझे प्रिंटर और स्कैनर, अगर 100 कंप्यूटर है 100 प्रिंटर लगाऊंगा? नहीं, ये काम हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग करता है। करना क्या है, आपने 10 लैपटॉप या 10 कंप्यूटर या 30 कंप्यूटर रखे, 30 कंप्यूटर के साथ आपके 2 प्रिंटर कनेक्टेड है, उन दोनों के ड्राइवर्स आपके हर प्रिंटर में इंस्टॉल है। अब क्या है, ये रिसोर्स शेयरिंग होती है। हर इन 30 कंप्यूटर्स के साथ 2 प्रोजेक्ट प्रिंटर कनेक्टेड है, 30 कंप्यूटर के साथ 2 प्रिंटर कनेक्टेड है, तो 30 डिवाइसेस का साथ जो रिसोर्स शेयरिंग हो रही है वो सिर्फ 2 प्रिंटर्स की हो रही है। समझ आइए आपको? देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ करता है डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग इफेक्टिविटी। ठीक है जी। उसके बाद इन एन ऑफिस नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर कैन शेयर अ सिंगल प्रिंटर, एक सिंगल प्रिंटर, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मल्टीपल। ऑब्वियस सी बात है, एक सिंगल प्रिंटर जो है वो क्या कर सकता है, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स की नीड, 10-15 डिवाइसेस के साथ तो ये सिंपल कनेक्ट हो जाता है। कोई इधर से प्रिंट देगा, जब किसी को प्रिंटर चाहिए, प्रिंट चाहिए, तो वो उसको देके आराम से प्रिंट डिवाइसेस से ले सकता है। दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है, दैट इज डाटा कम्युनिकेशन। तो ये आपके पास क्या करता है, ये नेटवर्क फैसिलिटेट करता है क्या करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ये इनेबल कम्युनिकेशन करता है किस किस के थ्रू, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेज और वीडियो कॉन्फ्रेंस। साफ सी बात है, डाटा कम्युनिकेशन यानी कि डाटा को ट्रांसफर करा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये आपके पास ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टेंट मैसेज के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, किसी भी थ्रू आपके पास डाटा क्या किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल देखें तो कहता है एम्प्लॉय इन अ डिफरेंट लोकेशन कैन कोलैबोरेट थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग टूल जैसे लाइक जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम। उसके बाद कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन की बात करते हैं। नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस अलाउंग रिमोट एक्सेस एंड कोलैबोरेशन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। एग्जांपल है, एक टीम जो है वो वर्क कर सकती है ऑन शेयर डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम यूजिंग बेस सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव। ऑब्वियसली बात है, अब कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, कोई कहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में, आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं वहां पे बैठे हुए हैं, कोई एक बंदा है जो यूएस से बैठा हुआ है, कोई यूके बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, तो ये सारे एक गूगल ड्राइव के ऊपर आके क्या कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास किसके में आ जाती हैं, कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन में। और ये सारी चीजें हमें कंप्यूटर एज अ नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा था, यानी कि नेटवर्क के थ्रू हम ये सारा कुछ कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, छोटे छोटे आपसे प्राइमरी कंपोनेंट कोई 2 पूछे जा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है, जो मैंने चीजें लिखी हैं एज इट इज वैसे ही याद कर लेनी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए EDU को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।